तो हम देखते हैं कि राइजेल बेजिटा और जेनोसामा को छोड़कर वहां से गोकू के पास चला जाता है। तभी वो सभी लोग भी वहां से राइजेल के पीछे निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं जो कि जूनो के पास जा रहा होता है। तभी वो मन ही मन कहता है, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उस खतरे को खत्म कर दिया जाए। आखिर इससे हम सब कैसे बचें। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार अकुमो जूनो के पास पहुंच जाता है। तभी वो कहता है, मैं यहां तो आ गया, लेकिन जूनो कहां है। तभी अकुमो उसे ढूंढने लगता है। तभी उससे कोई कहता है, अकुमो तुम यहाँ। तभी अकुमो पीछे देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि जूनो होता है। तभी अकुमो जूनो के पास जाता है और उससे कहता है, जूनो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इस पे जूनो कहता है, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पे अकुमो कहता है, अगर तुम जानते ही हो तो मुझे जल्दी बताओ कि मैं इसे कैसे रोक सकता हूं। इस पे जूनो कहता है, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम जानते ही हो मैं कुछ भी यूं ही नहीं बताता। मुझे तुम अपना थोड़ा सा खून और थोड़े से बाल दो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है। तभी अकुमो अपना थोड़ा सा खून और अपने थोड़े से बाल जूनो को दे देता है। तभी अकुमो कहता है, अब बताओ कि आखिर इस खतरे से कैसे बचा जाए। ऐसा क्या है जिससे हम उसे रोक पाए। तभी इस पे जूनो कहता है, अकुमो तुम जिस खतरे की बात कर रहे हो उसका नाम राइजेल है और वो अभी तुम्हारे ही यूनिवर्स में है, लेकिन तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है। वो राइजेल जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो उसे तुम चाहकर भी नहीं मार सकते। इस पे अकुमो कहता है, पहेलियां मत बुझाओ जूनो, साफ साफ बताओ कि आखिर क्या कहना चाहते हो। इस पे जूनो बताता है, अकुमो मैं ये कह रहा हूं जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी असल जान उसके शरीर में है ही नहीं। तभी ये बात सुनकर अकुमो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो। उसकी जान उसके शरीर में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तभी इस पे जूनो बताता है, अकुमो तुम नहीं जानते ये मल्टीवर्स लाखों पहेलियों से भरा हुआ है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म कर सकते हैं। तुम सिर्फ एक मल्टीवर्स के एक यूनिवर्स में रहने वाले सैयन हो। इस यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स के बाहर
बहुत कुछ है जिससे तुम सब, यहाँ तक कि मैं भी अनजान हूँ। समझे अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, क्या इस यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स के बाहर बहुत कुछ है, पर वो सब छोड़ो। तुम मुझे बस इतना बताओ कि अभी इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तभी इस पे जूनो कहता है, अकुमो, उसे हराना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें मल्टीवर्स 7 में जाना होगा, क्योंकि राइजेल का असल शरीर और असल जान वही है। तभी ये सुनकर अकुमो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या दूसरे मल्टीवर्स में? लेकिन कैसे? इस पे जूनो बताता है, राइजेल का असल शरीर इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए उसने लाखों वर्ष पहले एक नया शरीर चुना जो अभी तुम्हारे यूनिवर्स में है। तभी राइजेल ने एक रिचुअल के जरिए उस शरीर में एक क्रिस्टल को उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया, जिससे वो उसे कंट्रोल कर सके। और वो तुम्हारे यूनिवर्स में इसलिए आया है ताकि वो किंग अहोरा के अंदर से उस खास चीज को निकाल सके, जिससे उसका असल शरीर ठीक हो पाए। इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। तभी इस पे अकुमो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस मल्टीवर्स में जाकर उसके शरीर को खत्म कर दूंगा। इस पे जूनो कहता है, अकुमो, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा? उस मल्टीवर्स के वो न जाने किस यूनिवर्स में होगा, और अगर तुमने किसी तरह उसे ढूंढ भी लिया तो तुम उसे मार नहीं पाओगे। इस पे अकुमो कहता है, जूनो, तुमने अभी तो कहा था कि राइजेल का असल शरीर काफी कमजोर है, तो फिर क्यों मैं उसे नहीं मार सकता? इस पे जूनो बताता है, हाँ, मैंने कहा था कि उसका असल शरीर कमजोर है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जब तुम उसे मारोगे तो क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं अकुमो, वो उस मल्टीवर्स का ओमनी किंग है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए न जाने कितने ताकतवर वॉरियर्स होंगे, जिनकी ताकत से हम सब अनजान हैं। और मान लो अगर तुमने उसे मार भी दिया तो फिर एक नई जंग की शुरुआत होगी, क्योंकि फिर उस यूनिवर्स का सुप्रीम ओमनी किंग जरूर तुम्हारे मल्टीवर्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम उसके मल्टीवर्स के ओमनी किंग को मारोगे तो वो शांत कैसे बैठेगा? और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस मल्टीवर्स का सुप्रीम ओमनी किंग कितना ताकतवर है। तुम बस इस बात से समझ जाओ कि उस मल्टीवर्स के सुप्रीम ओमनी किंग ने अकेले ही 2 मल्टीवर्स के सुप्रीम गॉड्स को हराया था। तो तुम सोच भी नहीं सकते कि उसकी ताकत क्या है। तो बताओ, अभी भी तुम ऐसा करना चाहते हो? इस पे अकुमो कहता है,
तो क्या हम राइजेल के शरीर को खत्म नहीं कर सकते? कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं उसके, जो हमारे मल्टीवर्स में उसका शरीर है, उसे खत्म कर पाए। इस पे जूनो कहता है, हाँ है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि राइजेल के उस दूसरे शरीर में एक क्रिस्टल है। अगर तुम किसी तरह ऐसा हमला करो जिससे उसका वो क्रिस्टल तबाह हो जाए, तो उसका शरीर भी काफी कमजोर हो जाएगा और उस शरीर की उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उस शरीर से ही लाखों सालों से जिंदा है। एक बार वो क्रिस्टल निकल गया तो उसे हराना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हमला कर पाओगे? और मान लो तुम किसी तरह उसके शरीर को खत्म भी कर दो, तो राइजेल फिर से वही रिचुअल करेगा और फिर किसी नए शरीर को तैयार कर देगा। इसलिए तुम्हें राइजेल की इस बॉडी के साथ साथ उस बॉडी को भी नष्ट करना होगा, तब जाके कहीं वो मरेगा। लेकिन तुम पर और खतरे भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस पे अकुमो कहता है, तो ठीक है, मैं उस मल्टीवर्स में जाऊंगा और उस राइजेल को मारूंगा, और फिर जो भी खतरा आएगा हम सब मिलकर देख लेंगे। पहले हमें इससे निपटना, लेकिन अब ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अब मुझे और भी वॉरियर्स चाहिए होंगे जो कि हमारा इस लड़ाई में साथ दें। लेकिन अब और वॉरियर्स कहां मिलेंगे? तभी अकुमो सोचने लगता है। तभी इस पे जूनो कहता है, अकुमो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पे अकुमो कहता है, कैसी मदद? बताओ मुझे। इस पे जूनो कहता है, मैं तुम्हें वॉरियर्स का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उन्हें समझाकर अपने साथ लाना ये तुम्हारा काम है। इस पे अकुमो कहता है, तुम बस मुझे वहां जाने का रास्ता बता दो, मैं उन्हें समझा लूंगा। इस पे जूनो कहता है, तुम्हें मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 में जाना होगा। वहां पर 2 वॉरियर्स हैं जो कि काफी ताकतवर हैं। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इस पे अकुमो कहता है, लेकिन क्या जूनो, क्या बात है? इस पे जूनो बताता है, अकुमो, वो जो 2 वॉरियर्स हैं वो एक केव के अंदर कैद हैं। तभी ये सुनकर अकुमो हैरान होता है और कहता है, क्या वो दोनों कैद हैं? लेकिन क्यों? इस पे जूनो बताता है, काफी वक्त पहले वो 2 वॉरियर्स काफी ताकतवर 2 लोगों से लड़े थे, जो कि उन्हीं 2 वॉरियर्स के यूनिवर्स में हमला करने के लिए आए थे। तभी उन चारों की जब फाइट शुरू हुई, तब उनके काफी ताकतवर हमलों से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस यूनिवर्स में काफी ज्यादा नुकसान हुआ।
तभी उस यूनिवर्स के ओमनी किंग ने उन चारों ही लोगों को एक केव में कैद कर दिया और वहां ओमनी बैरियर लगा दिया, जिससे वो बाहर ना आ पाए। और उसके कुछ वक्त बाद उस यूनिवर्स का ओमनी किंग मर गया किसी वजह से। इसलिए अभी इस वक्त उस यूनिवर्स में कोई भी ओमनी किंग नहीं है, लेकिन जरूर जल्द ही कोई न कोई बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे मल्टीवर्स को छोड़कर सभी मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स के अंदर ओमनी किंग होते हैं, लेकिन सिर्फ जेनोसामा ही हैं जो अकेले ही इस मल्टीवर्स के 12 यूनिवर्स के अकेले सुप्रीम ओमनी किंग हैं। इसलिए अकुमो, तुम जब उस मल्टीवर्स में जाओ तो अपने साथ किसी ओमनी किंग को लेकर जाना, जो कि उस केव पर से उस ओमनी बैरियर को हटा पाए। और जब वो बैरियर हट जाए तब तुम काफी सावधानी से सिर्फ 2 वॉरियर्स को ही बाहर निकाल लेना। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना उस केव में वो 2 लोग भी कैद हैं जो उन दोनों से लड़े थे। कहीं तुम उन्हें भी आजाद ना कर दो, समझे? अब तुम्हारे यूनिवर्स पर कोई खतरा ना आए, मैं यही आशा करता हूँ। तभी अकुमो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जुनो, तुमने मेरी काफी मदद करी है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अब बहुत काम है। तभी अकुमो वहां से वापस अपने यूनिवर्स में निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि अकुमो जूनो से काफी सारी बातें करके वहां से चला जाता है। तभी वो सोचता हुआ जाता है, अब मुझ पर है सब कुछ, मुझे सब ठीक करना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, पर मुझे ये सब कुछ जल्द बताना होगा। तभी हम दूसरी ओर गोकू और ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि ओमनी पैलेस पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, क्या आपने महसूस किया कि अब जेनोसामा की एनर्जी महसूस नहीं हो रही? क्या सब ठीक हो गया? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, पता नहीं, पर शायद, क्या पता सब ठीक हो गया हो। तभी गोकू एकदम से रुक जाता है, जिसे देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या हुआ गोकू? तुम अचानक रुक क्यों गए? क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, क्या आप ये महसूस कर पा रहे हो कि कोई यहां पर आ रहा है? तभी कोई गोकू से कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि राइजेल आ गया होता है।
तभी उसे देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम यहां पर? तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू, क्या तुम इसे जानते हो? इस पे गोकू बताता है, हाँ ग्रैंड पीस्ट, ये वही है जिससे मैं, वेजिटा और यहां तक कि ग्योरा और यामोशी लड़े थे। तभी गोकू से ये बात सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये वही है? लेकिन अब ये यहां क्यों आया है? इस पे राइजेल कहता है, इतने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यहां घूमने आया हूं? सीधी सी बात है, मैं तुम सबको मारने आया हूं, और खास करके इस ओमनी किंग को। तभी इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। इस पे राइजेल कहता है, नहीं, इस बार नहीं, बस तुम इस लड़ाई से भागना मत, जैसे पिछली बार भाग गए थे, वरना मैं समझूंगा कि इस यूनिवर्स का ओमनी किंग कायर है, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। तभी इस पे गोकू कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन भागता है और कौन रुकता है, समझे? तभी राइजेल कहता है, तो ठीक है, अब ये लड़ाई किसी एक शख्स की मरने पर ही खत्म होगी, और वो एक शख्स तुम होगे, समझे बेवकूफ ओमनी गॉड? इस पे गोकू कहता है, राइजेल, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें जरूर ले डूबेगा। तभी ये कहने के बाद गोकू राइजेल पर एक हमला करता है, जिसे राइजेल काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ओ ओमनी किंग, इतने बचकाने हमले मत करो, मैं तुमसे लड़ने आया हूं, ना कि खेलने, समझे? तभी राइजेल गोकू पर एक की ब्लास्ट करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी इस पे राइजेल कहता है, अब समझ आया तुम्हें कि मैं तुमसे पावर बढ़ाने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं, समझे? तभी इस पे गोकू कहता है, ये बेफिजूल की बातें मत करो, सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दो। तभी गोकू अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और राइजेल पर एक जोर का हिट करता है, जिसे राइजेल डॉज कर लेता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास और ताकत नहीं बची है, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास और ताकत है तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम यूं ही मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेनो-सामा और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट उन सभी लोगों को देखकर कहते हैं, आप सभी लोग आ गए।
क्या आप सभी ठीक हैं? तभी गोहान ग्रैंड प्रीस्ट को सारी बातें बता देता है। तभी उन सभी की नजर राइजेल और गोकू पर पड़ती है, जो कि आमने सामने होते हैं। तभी गोहान कहता है, डैड, क्या आप ठीक हैं? तभी इस पे गोकू कहता है, हाँ गोहान, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी डोमा कहता है, अगर हमें गोकू की मदद करनी है तो हमें अपनी पावर को फिर से रिस्टोर करना होगा, जिसके लिए हम सभी को अपनी नॉर्मल फॉर्म में आना होगा, जिससे हमारी पावर जल्दी रिस्टोर हो पाए। तभी वो सभी लोग अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी हम गोकू और राइजेल को देखते हैं। तभी गोकू राइजेल से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि तुम यहां पर अकेले हो। तभी इस पे राइजेल हंसते हुए कहता है, क्या मजाक है, जरा एक बार उन सभी की हालत तो देखो, मैंने उनकी क्या हालत की है। वो सब इतने कमजोर हैं कि वो चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, इसलिए ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होने वाली है, समझे? तभी कोई राइजेल से कहता है, गोकू अकेला नहीं है, समझे राइजेल? तभी राइजेल पीछे देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि यामोशी और कायरा होती हैं। तभी राइजेल यामोशी को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम भी आ गए? लगता है आज यहीं पर मेरे सारे दुश्मनों का अंत होने वाला है, बहुत मजा आएगा तुम सबको कीड़ों की तरह मसलने में। तभी इस पे यामोशी कहता है, देखना कहीं ये हाल तुम्हारा ना हो जाए राइजेल। तो हम देखते हैं कि राइजेल और गोकू की फाइट में यामोशी भी आ जाता है। तभी उसे देखकर राइजेल कहता है, तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब फिर से भाग नहीं पाओगे जैसे पहले भाग गए थे। इस पे यामोशी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं भागने वाला। तभी हम देखते हैं कि गोकू यामोशी से कहता है, यामोशी, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अकेले संभाल लूंगा, तुम आराम करो, तुम पहले ही काफी थक चुके हो। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं यहीं पर हूं। तभी यामोशी उन दोनों की फाइट से पीछे हट जाता है। तभी इस पे राइजेल कहता है, अच्छा हुआ जो तुम खुद ब खुद ही पीछे हट गए, वरना इस ओमनी किंग से पहले तुम्हें मरना पड़ता। लेकिन सच कहूं, मैं अभी किसी से लड़ना नहीं चाहता सिवाय इस ओमनी किंग के। तभी इस पे गोकू कहता है, तो फिर बातों में वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? तभी ये कहने के बाद गोकू राइजेल पर एक पंच करता है, लेकिन राइजेल उसके पंच को रोक लेता है और उस पर एक हमला करता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि
जेनोसामा कहते हैं, लगभग हम सभी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन अकुमो और ग्योरा कहाँ हैं? यहाँ पर इतना बड़ा खतरा आ चुका है और वो दोनों क्या कर रहे हैं? तभी इस पे यामोशी कहता है, जेनोसामा, जब गोकू, मैं और कायरा उस दूसरे खतरे से लड़ रहे थे, तब वहां पर अकुमो भी आया था और उसका एक साथी भी। उसका नाम उरोनिस था। तभी इस पे डोमा कहता है, हाँ, वो उरोनिस सामा है, हमारे यूनिवर्स के ओमनी किंग। वो आप सभी का साथ देने के लिए आए हैं इस लड़ाई में, अकुमो के कहने पर। तभी यामोशी कहता है, हाँ, लेकिन जब गोकू ने उस शख्स केल्विस को मारा, तब अचानक उरोनिस वहां से चला गया, वो भी बिना बताए। और अकुमो तो पहले ही जा चुका था, वो भी ग्योरा को लेकर। तभी इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन यामोशी, ग्योरा और तुम तो एक साथ में गई थी कायरा को बचाने के लिए, तो फिर अकुमो उसे क्यों ले गया? तभी यामोशी ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी को वो सारी बातें बता देता है। तभी इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहती हैं, क्या ग्योरा बेकाबू हो गया था? तो अब वो कहाँ है? इस पे यामोशी कहता है, पता नहीं, वो जरूर अकुमो के साथ होगा, हमें उन्हें ढूंढना होगा, हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है, और साथ में उरोनिस को भी। तभी इस पे डोमा कहता है, एक काम करते हैं, मैं उरोनिस सामा को ढूंढता हूं, और वो जब मिल जाएंगे तो मैं उनके साथ मिलकर अकुमो और, जैसा कि तुमने बताया, ग्योरा, उन दोनों को ढूंढ लेंगे। तभी इस पे यामोशी कहता है, ठीक है, तुम जाओ, तब तक हम लोग यहाँ पर संभालते हैं कि हालात काबू से बाहर ना निकले। तभी डोमा काफी तेजी के साथ वहां से चला जाता है। तभी यामोशी मन ही मन कहता है, पता नहीं अकुमो और ग्योरा कहाँ होंगे। तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि राइजेल के हमलों को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। तभी राइजेल कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? मैंने कहा ना, अपनी पावर को बढ़ाओ। तभी राइजेल गोकू पर एक हिट करता है, जिससे गोकू फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी एक छवि पूरी किए देता हूं। तभी गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है, जिससे वो अपनी गोल्डन फॉर्म में आ जाता है। तभी उसे देखकर राइजेल कहता है, हाँ, अब हुई ना बात, ये तुम्हारी वही ताकत है जिसमें तुम मुझसे पहले लड़े थे। क्यों, सही कहा ना मैंने? पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना काफी नहीं? तभी गोकू कहता है, सच में तुम काफी बातें करते हो। तभी ये कहने के बाद गोकू उस पर एक पंच करता है, जिसे राइजेल कमजोर समझकर अवॉइड करता है। लेकिन गोकू का वो पंच सीधा राइजेल को लगता है,
जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी उसे देखकर वेजिटा कहता है, क्या क्या करोट क्या करोट की ये ताकत इतनी ताकतवर कैसे हो गई? जहां तक मुझे पता है, जब मैं और कैकरोट इससे लड़े थे तब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही कैकरोट की इस ताकत को बीट कर रहा था, तो फिर अब कैसे? तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, क्योंकि गोकू को जो एनर्जी मिली है उससे उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वो अपनी इस फॉर्म में ही उसका सामना कर पा रहा है। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरोट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम फिर मुझसे आगे बढ़ गए, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, समझे तुम? तभी इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम भी ट्रेनिंग करके काफी ताकतवर हो चुके हो, है ना? तभी इस पे वेजिटा कुछ नहीं कहता और मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये कभी नहीं सुधरेगा। तभी हम देखते हैं कि राइजेल खड़ा होता है और कहता है, हाँ, यही तो मैं चाहता था, अब आएगा मजा। तभी राइजेल भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है और कहता है, चलो अब होगा बराबरी का मुकाबला, समझे ओमनी किंग? तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी गोल्डन फॉर्म में आ जाता है और राइजेल ने भी अपनी पावर को बढ़ा लिया होता है। तभी राइजेल कहता है, अब इस लड़ाई में और भी मजा आने वाला है। तभी इस पे गोकू कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम बोर नहीं होने वाले। तभी ये कहने के बाद गोकू राइजेल पर एक हमला करता है, जिससे राइजेल डॉज कर लेता है। तभी राइजेल अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन गोकू उसके उस हमले को अवॉइड करता है और उस पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और राइजेल थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी गोहान कहता है, मुझे लगता है डैड उसे जरूर हरा देंगे, वो उस पर भारी पड़ रहे हैं। तभी गोहान से कोई कहता है, तुम बेवकूफ हो जो ये बात कह रहे हो। तभी गोहान पीछे देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि माजिन गोकू खड़ा होता है। तभी उसे देखकर गोहान कहता है, क्या तुम तो वहां ओमनी पैलेस पर थे, और जब राइजेल यहां आया तब भी तुम उसके साथ नहीं थे, तो फिर अचानक तुम कैसे आ गए और मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ? तभी इस पे माजिन गोकू कहता है, यही तो मेरी खासियत है, मैं तब से ही छुपा हुआ था। मुझे लगा था राइजेल सामा हार जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है मैं गलत था। वो तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मैं बस थोड़ा डर गया था, इसलिए मैं सामने नहीं आया।
समझे? तभी इस पे गुहान कहता है, हाँ समझ गया कि तुम डरपोक और कायर हो। तभी इस पे माजिन गोकू कहता है, ओ बेवकूफ सैयन, अपना मुंह बंद करो। समझे? मैं कायर नहीं हूं। समझे तुम? तभी हम फिर से राइजेल और गोकू को देखते हैं। तभी राइजेल कहता है, इतना काफी नहीं है, चलो इस लड़ाई को थोड़ा और मजेदार बनाया जाए। तभी राइजेल एक हमला क्रिएट करता है और उसे गोकू पर करता है। तभी गोकू भी एक पावरफुल हमला राइजेल पर करता है, जिससे उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी राइजेल कहता है, हाँ ये थोड़ा मजेदार था, मुझे काफी अच्छा लगा। तुमने अपनी पावर को काफी बढ़ा लिया है। तुम सच में कमाल हो ओमनी किंग। चलो तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, क्यों ना तुम मेरे साथ हो जाओ और मेरे सेवक बन जाओ। कहाँ तुम इस छोटे से यूनिवर्स के ओमनी किंग हो। मैं वादा करता हूं, तुम्हें अपने मल्टीवर्स में मैं तुम्हें एक ऊंचा दर्जा दूंगा, जिससे तुम काफी यूनिवर्स पर राज कर पाओगे। बोलो, क्या मंजूर है? इस पे गोकू कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे यूनिवर्स की जरूरत नहीं। मैं यहीं अपने लोगों के साथ खुश हूं। समझे तुम? तभी इस पे राइजेल कहता है, खैर मैंने तो तुम्हें जान बचाने का एक मौका दिया था, पर मैं ये कैसे भूल गया कि सैयन सच में बेवकूफ होते हैं। तभी वो दोनों फिर से आपस में टूट पड़ते हैं। तभी हम दूसरी ओर डोमा को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स में ही ओरोनिस को ढूंढ रहा था। तभी वो कहता है, पता नहीं ओरोनिस सामा कहाँ होंगे, मैंने उन्हें काफी वक्त से नहीं देखा। तभी डोमा को अपनी तरफ आते हुए कुछ महसूस होता है और वो कहता है, ये क्या है? ये तो काफी तेजी में आ रहा है, वो भी मेरी तरफ। तभी हम देखते हैं कि डोमा के सामने और कोई नहीं बल्कि ओरोनिस आ जाता है, जिसे देखकर डोमा कहता है, ओरोनिस सामा, आखिर आप मिल ही गए। मैं आपको काफी वक्त से ढूंढ रहा था। तभी इस पे ओरोनिस कहता है, डोमा तुम यहां पर? इस पे डोमा ओरोनिस को सारी बातें बता देता है। तभी ओरोनिस कहता है, अच्छा तो तुम भी अकुमो के कहने पर आए हो, लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? इस पे डोमा कहता है, क्योंकि जेनो-सामा ने कहा है कि अकुमो और ग्योरा को ढूंढो, इसलिए मैं उनके साथ साथ आपको भी ढूंढ रहा था। इस पे ओरोनिस कहता है, ग्योरा को तो मुझे पता नहीं, लेकिन अकुमो यहां पर नहीं है। वो किसी शख्स के पास गया है जिसका नाम जूनो है। तभी उन दोनों को एक एनर्जी महसूस होती है
इस पे ओरोनिस कहता है, ये क्या है? ये तो जानी पहचानी है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ जाता है, जिसे देखकर ओरोनिस कहता है, ओ अकुमो, तुम वापस आ गए। तो क्या पता चला, कैसे मारना है उसे? तभी इस पे अकुमो कहता है, ओरोनिस, उसे मारना बहुत मुश्किल है। उसे मारने के लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। तभी अकुमो उन दोनों को वो सारी बातें जो जूनो ने बताई थी बता देता है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी ओरोनिस कहता है, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? उसे ऐसे मार नहीं सकते जैसे हम सोच रहे थे। तो अब क्या करें? तभी डोमा कहता है, अगर उसे ऐसे नहीं मार सकते तो फिर हम बेवजह उस पर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, है ना? और इस वक्त वो राइजेल गोकू से लड़ रहा है। तभी इस पे अकुमो कहता है, डोमा, तुम जाओ और गोकू से कहना कि हम उसे ऐसे नहीं मार सकते। तुम उसे जो मैंने बताया है उसे बता देना, और मैं और ओरोनिस दूसरे मल्टीवर्स में जा रहे हैं। इस पे ओरोनिस कहता है, क्या दूसरे मल्टीवर्स में? लेकिन क्यों? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हमें और वॉरियर चाहिए, तो वो हमें वहीं मिलेंगे, मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 में। और मुझे वहां तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम भी एक ओमनी किंग हो। तो चलो। तभी अकुमो और ओरोनिस मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 में जाने के लिए निकल जाते हैं, और डोमा भी वहां से वापस सभी लोगों के पास निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि अकुमो और ओरोनिस वहां से मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 के लिए निकल जाते हैं, और डोमा भी वापस सभी लोगों के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी ने उन तीनों की बातों को सुन लिया था, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मरनो था। तभी वो कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए अकुमो। अब तुम्हारा वक्त बहुत करीब है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, समझे तुम? तभी हम फिर से गोकू और राइजेल को देखते हैं, और हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। तभी गोहान कहता है, कब तक ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे? क्या ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी? तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोहान, वो दोनों ही काफी ताकतवर हैं, और शायद उन दोनों ने अपनी फुल पावर इस्तेमाल भी नहीं की। उस राइजेल की तो मैं नहीं कह सकता, पर गोकू ने तो अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए ये लड़ाई इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगी, समझे गोहान?
तभी फिर से हम गोकू को देखते हैं, जो कि राइजेल पर एक बहुत पावरफुल पंच करता है, जिससे राइजेल रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल खड़ा होता है और कहता है, तुमने काफी हिम्मत है ओमनी किंग। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मारा जाता, नहीं तो हार तो मान ही लेता। और तुम सच में काफी कमाल के हो, और साथ ही साथ काफी बेवकूफ भी, जिसने मेरे इतने अच्छे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तभी राइजेल अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। तभी राइजेल गोकू के सामने से एकदम गायब हो जाता है और गोकू कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी गोकू को सिर्फ राइजेल की आवाज आती है, जो कि कहता है, तो ओमनी किंग, अब बचकर दिखाओ मुझसे। तभी राइजेल गोकू को एक हिट करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू खड़ा होता है, लेकिन राइजेल उसे नहीं दिखता। तभी राइजेल गोकू पर फिर से एक पंच करता है, जिसे गोकू फिर से नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, ढूंढो मुझे, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। तभी इस पे गोकू कहता है, कायरों की तरह छुपना बंद करो और मेरा सामना करो। इस पे राइजेल कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? और वैसे भी लड़ाई में सब जायज है, क्या तुम ये नहीं जानते ओमनी किंग? तभी गोकू कहता है, अगर तुम सामने नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, समझे तुम? तभी गोकू एक एनर्जी को अपने चारों तरफ निकालता है, जिससे वो एनर्जी राइजेल को भी हिट करती है और वो अचानक से सामने आ जाता है और कहता है, क्या बात है, तुमने ये सच में कर दिया, बहुत खूब। लेकिन तभी अचानक गोकू राइजेल के एकदम सामने आ जाता है और उस पर एक हमला करता है, जिससे राइजेल थोड़ी दूर जाकर गिरता है। तभी इस पे गोकू कहता है, तुम्हारे हर हमले का जवाब मेरे पास है, समझे तुम? तभी हम देखते हैं कि वहां पर डोमा भी वापस आ जाता है, जिसे देखकर यामोशी कहता है, डोमा, तुम वापस आ गए, लेकिन अकुम और ग्योरा कहाँ हैं? तभी इस पर डोमा कहता है, यामोशी, ग्रैंड प्रीस्ट, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तभी इस पे यामोशी कहता है, क्या हुआ डोमा, साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तभी इस पे डोमा उन सभी को वो सारी बातें जो अकुमो ने बताई थी बता देता है। तभी डोमा से सब कुछ सुनने के बाद वो सभी लोग
काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी यामोशी कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये ऐसे नहीं मरेगा। तो क्या हमें पहले उसकी असल बॉडी को मारना होगा, तब जाके ये सब खत्म होगा, है ना? तो ठीक है, एक काम करते हैं। जैसा तुमने बताया, ये अकुमो और ओरोनिस दूसरे मल्टीवर्स में गए हैं वॉरियर्स को लेने के लिए। तो फिर मैं और जेनोसामा उस मल्टीवर्स में जाते हैं जहां इस राइजेल की असल बॉडी है, और हम वहां जाकर उसकी बॉडी को खत्म करेंगे। तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, ठीक है यामोशी, लेकिन ध्यान से जाना, हो सकता है वहां पर ज्यादा खतरा हो। हाँ, एक बात और, जैसा कि डोमा ने बताया कि इसकी बॉडी को ऐसे नहीं खत्म कर सकते, तो क्या गोकू को सच्चाई बता दी जाए? इस पे यामोशी कहता है, नहीं ग्रैंड पीस्ट, अगर आपने गोकू को बताया तो राइजेल समझ जाएगा और वो जरूर हमारे पीछे आएगा, जिससे सब कुछ बिगड़ सकता है। जैसा कि डोमा ने बताया है कि राइजेल की असल बॉडी कमजोर है, तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। बाकी और छोटे मोटे हमलों को हम संभाल लेंगे। बाकी रही बात गोकू को बताने की, तो इतना बताइए बस कि इस पर ऐसा हमला करे जिससे इसका वो क्रिस्टल जो इसके शरीर के अंदर है वो तबाह हो जाए। लेकिन ग्रैंड पीस्ट, गोकू को इस तरह बताना जिससे राइजेल को शक ना हो और वो कुछ समझ ना पाए। और हम जा रहे हैं, हमारे पास अब वक्त नहीं है। तभी जेनोसामा और यामोशी वहां से निकल जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट गोकू से कहते हैं, गोकू, इसे इस तरह मारा नहीं जा सकता। इस पर ऐसा हमला करो जिससे ये समझ ना पाए। समझे गोकू? तुम समझ रहे हो ना? तभी राइजेल को थोड़ा शक होता है और वो मन ही मन कहता है, क्या मतलब है इसका? हम दोनों लड़ ही तो रहे हैं, और लड़ाई में कमजोर हमले तो कोई नहीं करता, तो फिर इसने ऐसा कहा क्यों? शायद ऐसा ही कहा होगा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। तभी गोकू भी मन ही मन कहता है, ग्रैंड पीस्ट कुछ तो कहना चाहते हैं, पर वो साफ साफ नहीं कह रहे। हो सकता है वो इस राइजेल को बताना नहीं चाहते। और जो भी है, उन्होंने कहा है कि ताकत पर हमला करो। हो सकता है इसे हराने का राज वही हो। तो ठीक है, लेकिन मुझे अब अपनी उसी फॉर्म में जाना होगा जिसमें मैंने कैल्विस को हराया था, क्योंकि उसमें मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ठीक है। तभी गोकू राइजेल से कहता है, तो राइजेल, अब मैं तुम्हें एक काफी बढ़िया चीज दिखाने वाला हूं। उम्मीद है तुम निराश नहीं होगे। तुम तैयार हो? तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और गोकू अपनी उसी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी उसे देखकर
वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोहान कहता है, क्या बात है डैड, आप तो कमाल के हो। तभी बेजीटा कहता है, कैकारोट, बेवकूफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू को देखकर राइजेल कहता है, यही तो मैं चाहता था ओमनी किंग। तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी उसी न्यू फॉर्म में आ गया होता है। तभी वो राइजेल से कहता है, तो राइजेल, क्या अब तुम तैयार हो इस आखिरी लड़ाई के लिए? क्योंकि इसके बाद तुम नहीं रहने वाले। तभी इस पे राइजेल कहता है, एक बात बताऊं ओमनी किंग, मैं यही तो चाहता था कि तुम अपनी असल पावर का इस्तेमाल करो, और तुमने किया भी। बहुत अच्छे, चलो अब इस आखिरी लड़ाई को खत्म करते हैं। तभी ये कहने के बाद राइजेल गोकू पर एक पावरफुल हमला करता है, जिसे गोकू बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, बस राइजेल, अब और नहीं, अब तुम्हारा वक्त खत्म, समझे तुम? तभी ये कहने के बाद गोकू राइजेल पर एक पंच मारता है, जिससे राइजेल रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल खड़ा होता है और फिर से गोकू पर अपना हमला करता है, लेकिन फिर से गोकू उसके हमले को रोक लेता है और इस बार गोकू उसे काफी ज्यादा जोर का पंच मारता है, जिससे राइजेल बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल मन ही मन कहता है, हाँ, ऐसे ही ओमनी किंग, ऐसे ही अपनी पावर इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तभी राइजेल गोकू पर एक और हमला करता है, लेकिन फिर से गोकू उसे जोर का हिट करता है और राइजेल काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ये सब देखकर ग्रैंडबीस्ट मन ही मन कहते हैं, आखिर ये राइजेल ऐसा क्यों कर रहा है? वो अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ा रहा? ऐसे तो गोकू उसे आसानी से हरा देगा, तो ऐसा करके उसे क्या फायदा होगा? एक मिनट रुको, कहीं ये... तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि अब थोड़ा थोड़ा थक रहा था। तभी वो मन ही मन कहता है, क्या ऐसा कैसे हो रहा है? मेरी ताकत काफी जल्दी खत्म हो रही है। कैसे? जब मैं कैल्बिस से लड़ा था तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब क्यों? तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडबीस्ट गोकू से कहते हैं, गोकू, अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, ये तुम्हारी ताकत को सोख रहा है। तभी ये सुनने के बाद गोकू और बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोकू मन ही मन कहता है, अच्छा तो ये बात है, वही मैं कहूं,
मेरी ताकत इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है। तभी ये सोचते वक्त गोकू का ध्यान राइजेल पर नहीं रहता और इसी का फायदा उठाकर राइजेल गोकू पर एक पंच मारता है, जिसे गोकू अचानक रोकता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखने के बाद वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गोहान कहता है, उसने डैड पर हमला किया और डैड उसके हमले को रोक नहीं पाए। कैसे? जबकि डैड अपनी नई ताकत में है। तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, इस राइजेल ने गोकू की काफी ज्यादा ताकत को छीन लिया है, जिससे गोकू थोड़ा कमजोर हो चुका है, इसलिए ये ऐसा कर पाया। तभी गोहान कहता है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी गोहान बीच में आने लगता है, लेकिन तभी गोकू खड़ा होता है और गोहान से कहता है, रुक जाओ गोहान, यहां मत आओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी इस पे गोहान कहता है, लेकिन डैड। तभी गोकू कहता है, मैंने कहा ना गोहान, यहां मत आओ, यहां आकर तुम मेरी कमजोरी बनोगे और कुछ नहीं, समझे तुम? तभी गोहान वापस पीछे हट जाता है। तभी गोकू राइजेल से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी घिनौनी चाल चलते हुए? तभी इस पे राइजेल कहता है, ओह ओमनी किंग, क्या मेरी इस चाल से डर गए हो? क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? लड़ाई में सब जायज है, समझे? तभी इस पे गोकू कहता है, हां जानता हूं, ऐसी चाल चलने के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? तभी राइजेल कहता है, ओह, मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? अरे मेहनत मत करो, मैं भी तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज दिखाने वाला हूं। उम्मीद है तुम डरोगे नहीं। तभी राइजेल अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और कहता है, अब देखो मेरा असल रूप और असल ताकत। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो सभी लोग काफी पीछे हट जाते हैं और वहां से धुआं हटता है। तभी सभी लोगों को काफी खतरनाक ताकत महसूस होती है, जिसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी गोहान कहता है, ये क्या है? इतना डरावना ऑरा है इसका। तभी ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, शायद अब जाके ये अपनी असल ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तभी उन सभी से माजिन गोकू कहता है, अब तुम सभी लोग मरने वाले हो, अब तुम सबको कोई नहीं बचाने वाला, समझे? तभी हम देखते हैं कि उस धमाके से राइजेल बाहर आता है, जिसे देखकर गोकू कहता है, तो ये है तुम्हारी ताकत। तभी हम देखते हैं कि राइजेल अपनी एक न्यू फॉर्म में आ गया होता है,
तभी वो गोकू से कहता है, अब तुम सबका अंत करीब है। तो हम देखते हैं कि राइजेल अपनी एक न्यू फॉर्म में आ गया होता है। तभी उसकी वो ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ये है इसकी असली ताकत जिसे ये अब तक छुपा रहा था। क्या गोकू इसका सामना कर पाएगा? तभी हम देखते हैं कि राइजेल गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो ओमनी किंग, कैसी लगी तुम्हें मेरी ये ताकत? कमाल है ना? इस पे गोकू कहता है, हाँ सच कहा तुमने, तुम्हारी ये ताकत कमाल है, लेकिन इतनी नहीं कि मुझे हरा सके, समझे? इस पे राइजेल कहता है, मुझे भड़काना चाहते हो कि मैं तुम पर हमला करूं, वो भी बिना सोचे समझे? और सच कहूं, मैं ये पहले से करने वाला था, क्योंकि मुझे पता है तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, समझे? तभी ये कहने के बाद राइजेल गोकू पर एक हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को रोक लेता है, जिसे देखकर राइजेल थोड़ा हैरान होता है और मन ही मन कहता है, कुछ तो बात है इसमें, ये मुझसे इतना लड़ चुका है और यहां तक कि मैंने इसकी काफी ताकत को भी सोख लिया है, फिर भी ये मेरे सामने खड़ा है, वो भी सही सलामत, बिना कोई परेशानी के। बहुत अच्छे। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी मन ही मन कहता है, भले ही मैंने इसके हमले को रोक लिया, लेकिन मुझे इस लड़ाई को जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि पहले ही ये मेरी काफी ताकत को सोख चुका है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे इसे जल्द खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू राइजेल पर एक की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन राइजेल उसके हमले को अवॉइड करता है और गोकू को एक पंच मारता है, लेकिन गोकू उसके पंच को डॉज कर लेता है और तभी वो दोनों ही एक दूसरे पर एक हमला करते हैं, जिससे वो दोनों ही थोड़े पीछे हट जाते हैं। तभी इसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू उसका सामना कर पा रहा है, उम्मीद है गोकू उसे हरा देगा, अब सब कुछ गोकू पर है। तभी गोहान गोकू से कहता है, हाँ डैड, आप कर सकते हो, आपको जीतना होगा, आप ही जीतोगे। तभी इस पे राइजेल कहता है, ओह, तो तुम अपने पिता का हौसला बढ़ा रहे हो, क्या बात है। और तुम एक बात नहीं जानते, तुम्हारा पिता ये लड़ाई किसी भी कीमत पर नहीं जीतने वाला, समझे बेवकूफ सैयन। तभी ये कहते वक्त राइजेल का ध्यान गोकू पर नहीं रहता। तभी गोकू उस पर एक जोर का हमला करता है
जिसे राइजेल देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू उससे कहता है, लड़ाई पर ध्यान दो राइजेल, समझे? और कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला अंत में हो जाएगा। तभी राइजेल खड़ा होता है और कहता है, इसका फैसला अंत में नहीं होगा, बल्कि इस लड़ाई का फैसला मैं खुद करूंगा, समझे ओमनी किंग? तभी वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं, जिससे वहां पर काफी धमाके होने लगते हैं और काफी तबाही मचने लगती है। तभी हम दूसरी ओर अकुमो और ओरोनिस को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स की एक अजीब जगह पर पहुंच गए होते हैं। तभी उनके सामने उन्हें काफी सारे गेट्स दिखते हैं, जिसे देखकर ओरोनिस कहता है, अकुमो, ये सब क्या है? क्या ये? तभी इस पे अकुमो कहता है, हाँ, यही है वो जगह जहां से सभी मल्टीवर्स में रास्ते जाते हैं। हमें मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 में जाना है। चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। तभी वो दोनों उनमें से एक गेट में चले जाते हैं। तभी उन दोनों को जाते हुए मरनो देख लेता है और कहता है, मैं आ रहा हूं अकुमो, बहुत जल्द। जितना आसान तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इस लड़ाई को उतना आसान नहीं बनने दूंगा। मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा, समझे तुम? तभी हम अकुमो और ओरोनिस को देखते हैं, जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 में पहुंच गए होते हैं। तभी ओरोनिस कहता है, अकुमो, हम यहां आ तो गए हैं, लेकिन अब वो केव कहां है जहां वो 2 वॉरियर्स कैद हैं? तभी इस पे अकुमो कहता है, उस केव के बारे में मुझे भी नहीं पता, हमें उसे खुद ढूंढना होगा। लेकिन तभी कोई शख्स उन दोनों से कहता है, कौन हो तुम लोग और हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, मेरा नाम अकुमो है और हम यहां पर किसी खास काम से आए हैं। इस पे वो शख्स कहता है, क्या मैं जान सकता हूं वो खास काम क्या है? और तुम दोनों अभी किस केव के बारे में बात कर रहे थे? इस पे अकुमो कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं, समझे? मुझे इतना बताओ, वो केव कहां है जहां इस यूनिवर्स के 2 वॉरियर्स बंद हैं? तभी ये सुनने के बाद वो शख्स थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या तो तुम दोनों उनकी तलाश में आए हो? लेकिन क्यों? इस पे अकुमो कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तभी ओरोनिस अकुमो से कहता है,
इसे छोड़ो अकुमो, हमें उस केप को खुद ढूंढना होगा। हमारे पास वैसे भी वक्त नहीं है, चलो। लेकिन तभी वो शख्स उनके सामने आ जाता है। लेकिन तभी वो शख्स उनसे कहता है, अब तुम दोनों यहां से तब तक नहीं जाओगे जब तक मेरे सभी सवालों का जवाब नहीं दे देते, समझे? तो हम देखते हैं कि अकुमो और उरोनिस मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 में आ गए होते हैं। तभी उनके सामने एक शख्स आ जाता है। तभी वो कहता है, तुम दोनों यहां से ऐसा नहीं जाने वाले, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तभी इस पे अकुमो कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझे? और अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी अकुमो और उरोनिस वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो शख्स उनके सामने आ जाता है और कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, समझे? मैं तुम दोनों को अपनी जान बचाने का एक मौका दे रहा हूं। तुम दोनों जहां से आए हो चुपचाप वहीं चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी इस पे अकुमो कहता है, और अगर मैं कहूं कि हम नहीं जाने वाले तो तुम क्या करोगे? इस पे वो शख्स कहता है, तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लेकिन तभी अकुमो और उरोनिस उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी वो शख्स उन दोनों पर अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और अचानक उसके एकदम सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो शख्स काफी ज्यादा डर जाता है। तभी अकुमो उससे कहता है, शुक्र मनाओ, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता जिससे तुम हमारी इस मुलाकात को याद करके हमेशा पछताते, समझे? तभी अकुमो को गुस्से में देखकर वो शख्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मन ही मन कहता है, क्या ये कैसी ताकत है? ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी सैयन इतनी ताकत का मालिक नहीं हो सकता। मुझे यहां से अभी जाना होगा, वरना ये मुझे मार देगा। तभी वो शख्स वहां से काफी तेजी में भाग जाता है। तभी उरोनिस अकुमो से कहता है, क्या अकुमो, तुमने बेवजह उसे डरा दिया। अब चलो, हम वैसे ही काफी देर कर चुकी हैं, हमें अब चलना चाहिए। तभी अकुमो और उरोनिस वहां से उसी केप की तलाश में निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर गोकू और राइजेल को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं, जिससे वहां काफी तबाही मच गई होती है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अब थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ रहा था,
जिससे उसे राइजेल के हमलों को रोकने में परेशानी हो रही थी। तभी राइजेल उस पे एक हमला करता है जिसे गोकू इस बार नहीं रोक पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी ये देखकर डोमा कहता है, नहीं, गोकू अब कमजोर पड़ रहा है। अगर वो हारा तो समझो सब खत्म। तभी राइजेल गोकू से कहता है, तुम जानते हो ओमनी, मैं अपनी ये ताकत दूसरी बार इस्तेमाल कर रहा हूं। जब मैंने इसको पहली बार एक वॉरियर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी मैं उससे हार गया था, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा था, क्योंकि मैं वहां उस वॉरियर के यूनिवर्स में अहूरा को ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे उसकी वो खास ताकत चाहिए थी। लेकिन मुझे वहां अहूरा तो नहीं मिला, लेकिन एक वॉरियर मिल गया था जो कि उसी यूनिवर्स का था, और मेरी उससे फाइट भी हुई थी, क्योंकि अहूरा को ढूंढते वक्त मैंने उसके यूनिवर्स के काफी लोगों को मार दिया था। इसलिए जब मैं उससे लड़ा तो मैं समझ गया कि मैं नहीं जीतने वाला, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। और तुम जानते हो ओमनी किंग, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मुझे उसी वॉरियर की याद दिलाते हो। वही जज्बा, वही अपने लोगों को बचाने की जिद मुझे ये उसी की याद दिलाती है। इसलिए मैं उसे तो नहीं मार पाया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? तभी ये सब बात सुनने के बाद वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहती है, अब समझ आया कि ये हमारे मल्टीवर्स में क्यों आया है। ये किंग अहोरा को ढूंढ रहा है, उनसे कोई खास चीज लेना चाहता है। जैसा डोमा ने बताया कि राइजेल की असल बॉडी कमजोर है, शायद किंग अहोरा की वो ताकत या वो खास चीज उसे ठीक कर पाए। लेकिन अब हम क्या करें? गोकू शायद और नहीं लड़ सकता। क्या सब खत्म हो चुका है? तभी हम देखते हैं कि गोकू किसी तरह खड़ा होता है, जिसे देखकर राइजेल कहता है, कितने जिद्दी हो तुम। आखिर किसके लिए ये सब कर रहे हो? इन कमजोरों के लिए जो कि तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकते। बोलो, ऐसा क्या है जो तुम्हें लड़ने पर मजबूर कर रहा है? तभी इस पे गोकू कहता है, क्योंकि जो ताकतवर होता है उसका फर्ज है कि वो दूसरों की रक्षा करे, और मुझे मेरे लोग और मेरा यूनिवर्स प्यारा है, जिसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, समझे तुम? इस पे राइजेल कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी उस आखिरी सांस को ही रोक देता हूं। तभी हम देखते हैं कि राइजेल गोकू पर एक हमला करता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल उसके पास जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना, कौन मरेगा और कौन जिएगा इसका फैसला मैं करूंगा, और फैसला तुम्हारे सामने है ओमनी किंग। अब मरो। तभी ये कहने के बाद
राइजेल एक हमला क्रिएट करता है। तभी गोहान बीच में आने लगता है, लेकिन डोमा उसे रोक लेता है। तभी गोकू को देखकर ग्रैंड बीस्ट कहती है, मैं ये नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा। तभी राइजेल गोकू पर अपना वो हमला कर देता है, लेकिन तभी राइजेल के हमले को चीरते हुए एक हमला सीधा राइजेल को लगता है, जिससे राइजेल काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वहां सभी लोग सामने देखते हैं। तभी ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, क्या ये सच में है? तभी राइजेल खड़ा होता है और सामने देखता है, और हम देखते हैं कि तो हम देखते हैं कि गोकू को राइजेल के हमले से किंग अहोरा ने बचा लिया होता है। तभी अहोरा को वहां पर देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोहान कहता है, क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी इस पे ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, हाँ गोहान, ये सच है। किंग अहोरा खुद आ चुके हैं हमारी मदद के लिए। अब मुझे पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू खड़ा होता है और कहता है, किंग अहोरा, आप यहां पर? इस पे अहोरा कहता है, हाँ गोकू, मैं आ गया। अब तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस पे गोकू कहता है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये राइजेल हमारे मल्टीवर्स में है और हमारे यूनिवर्स में कोई खतरा है? आपने कैसे पता लगाया? इस पे अहोरा कहता है, तुम्हें याद होगा जब त्रस्तिन मरने वाला था तो उसने एक एनर्जी रिलीज की थी। तो वो एनर्जी इसे बुलाने के लिए ही थी और उसे मारकर मैं चला गया था। लेकिन मैं ये भूल गया कि जहां जिस जगह से, जिस यूनिवर्स से वो एनर्जी रिलीज हुई थी, ये वहीं आएगा। और ये आ गया। मुझे थोड़ी देर हो गई। तभी इस पे गोकू कहता है, नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस अब इसे रोकना है। तभी इस पे अहोरा कहता है, गोकू, तुम फिक्र मत करो, तुम अब आराम कर सकते हो, क्योंकि अब मैं यहां हूं। तो बेफिक्र हो जाओ। तभी गोकू अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में आ जाता है और उनके बीच से हट जाता है। तभी राइजेल अहोरा से कहता है, तुम मुझे नहीं जानते,
पर मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूं, अहोरा, और काफी पहले से। चलो तुम्हें कुछ बताता हूं। जहां से ये सब की शुरुआत हुई, तुम्हें याद होगा कि किसी ने तुम्हारे परिवार को मारा था, है ना? इस पे अहोरा कहता है, वो अजूरा था और उससे त्रस्तन ने कहा था, क्योंकि वो गॉड्स मुझसे जलते थे कि मैं एक साइयन होकर ओमनी किंग कैसे बन गया। इसी वजह से उन्होंने ये सब किया। इस पे राइजेल कहता है, किसने कहा था? इस पे अहोरा कहता है, किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया और मुझसे बदला लेने के लिए। इस पे राइजेल कहता है, नहीं, ये सब झूठ है। उनसे मैंने कहा था। तभी ये सुनने के बाद वहां सभी लोग और अहोरा चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, तो क्या इन सब के पीछे ये था? तभी हम देखते हैं कि अहोरा कहता है, बोलते जाओ। तभी राइजेल कहता है, क्या बात है, काफी सब्र वाले हो अहोरा, जो इतना कुछ सुनने के बाद भी शांति से खड़े हुए हो, जबकि तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारे सामने है। खैर छोड़ो। हाँ, तुम्हें कहा था। हाँ, तो तुम जानते हो क्या, त्रस्तिन और बाकी सभी गॉड्स, उन्होंने मेरी बात कैसे मानी और क्यों मानी? क्योंकि मैंने उनसे एक वादा किया था। मैंने कहा था कि अगर वो मेरा काम करेंगे तो मैं उन्हें एक एक यूनिवर्स का ओमनी किंग बनाऊंगा। और वो लालच में आ गए, क्योंकि मैं एक मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूं, ना कि किसी छोटे से यूनिवर्स का। इसलिए उन्हें मेरी बात सच लगी और वो मेरे जाल में फंस गए। और वैसे भी वो सब तुमसे जलते थे, तो मेरा काम और भी आसान हो गया। और तुम जानते हो अहोरा, मैंने त्रस्तिन से ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस यूनिवर्स में आओ। और सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चला। अजूरा का मरना, त्रस्तिन का मरना और बाकी सभी का भी। तुम्हें क्या लगता है, इन सबको तुमने मारा है? हाँ, मारा तुमने था, लेकिन मेरे हिसाब से जो जो मैंने सोचा वही होता गया। और देखो, तुम मेरे सामने हो। मैं चाहता तो खुद तुम पर तुम्हारे यूनिवर्स में हमला कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि उस वक्त तुम्हारे यूनिवर्स में काफी पावरफुल गॉड्स थे। और जब मैं वहां आता तो शायद मारा जाता। इसलिए मैंने ये सब किया। और बेचारे वो गॉड्स जो मेरी बातों में आकर तुमसे दुश्मनी ले बैठे और मारे गए,
क्योंकि मुझे पता था तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे। और ऐसा ही हुआ। ना तो उन्हें कोई यूनिवर्स मिला और ना वो बदला लेने के लायक बचे। कितने बेवकूफ थे वो। और एक सबसे खास बात, जिसे सुनने के बाद तुम शायद यकीन भी ना करो। तुम्हें पता है, अजूरा ने जब तुम्हारे पैलेस पर हमला किया तब वहां तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा थे ही नहीं, बल्कि उसने उस हमले से किसी और को ही मार दिया था। और इत्तेफाक से वहां जो 2 लोग मरे थे उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का। तभी उन्हें देखकर अजूरा को लगा कि उसने तुम्हारे परिवार को मार दिया है और वो वहां उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन जब वहां त्रस्तिन गया तो उसे सब पता चल गया और उसने मुझे आकर बताया कि तुम्हारा परिवार मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। और मैंने भी त्रस्तिन से कहा कि अजूरा को कुछ मत बताना। जैसा चल रहा है चलने दो। और देखो, मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। और पता है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद अहोरा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, तुम बहुत पछताने वाले हो। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को तो ढूंढ लूंगा, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? इस पे राइजेल कहता है, अरे अहोरा, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी वो खास ताकत चाहिए थी जो तुम्हारे अंदर है। मुझे उसकी जरूरत है, समझे? और जानते हो मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? काफी वक्त पहले मुझे पता चला कि किसी यूनिवर्स में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो सय्यन तो है और साथ साथ एक और पावर का मालिक भी। तब से लेकर अब तक मैंने तुम्हें पाने के लिए, मैंने तुम्हारी वो ताकत को पाने के लिए न जाने कितनी चालें चली, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं नाकाम रहा। लेकिन अब जाकर मुझे तुम मिले हो, तो इस बार मैं नाकाम नहीं होने वाला, समझे अहोरा? इस पे अहोरा कहता है, तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं बताना था, ना तो ये कि तुम मेरी पावर के बारे में जानते हो, और खासकर ये कि मेरे परिवार के बारे में भी। अब तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हारा क्या हासिल करने वाला हूं। इस पे राइजेल कहता है, ओहो अहोरा, तुम्हें क्या लगता है इतने साल मैंने इंतजार किया तो क्या मैं यूं ही आया हूं? नहीं नहीं अहोरा,
मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। बस इतना जान लो, तुम मुझे चाहकर भी नहीं मार पाओगे, समझे अहोरा? अब तुम देखो मैं किस तरह तुमसे तुम्हारी वो ताकत को छीन लूंगा। तुम देखते जाओ। तो हम देखते हैं कि राइजेल ने अहोरा को काफ़ी सारी बातें बता दी होती हैं, जिन्हें सुनकर अहोरा और बाकी सभी लोग चौंक जाती हैं। तभी अहोरा राइजेल से कहता है, मैं जब यहाँ पर आया तो मैं तुम्हें इन सब पर हमला करने की वजह से मारने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें उनके लिए नहीं मारूंगा, बल्कि उन दो लोगों के लिए जिनको तुम्हारे कहने पर मार दिया गया था। भले ही वो मेरी पत्नी और मेरा बेटा नहीं था, लेकिन वो थे तो मेरे मल्टीवर्स के लोग ही। मुझे जब ये पता चला था कि उन गॉड्स ने अजूरा से कहकर मेरी पत्नी और मेरे बेटे दोनों को खत्म करवा दिया है, तब मैंने अजूरा और उन सभी गॉड्स का क्या हाल करा था, ये तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन जबकि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कि मेरा परिवार सुरक्षित है, तो सोचो मैं उन्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकता हूं। तुमने मुझे सच्चाई बताकर अपनी मौत को और भी भयानक कर लिया है। अब तुम देखते जाओ राइजेल कि मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूं। इस पे राइजेल कहता है, ओहो अहोरा, लगता है तुमने मेरी बात अधूरी सुनी थी। तुम्हें पता है ना मैंने क्या कहा था? तुम मुझे चाहकर भी नहीं मार सकते, समझे? और जैसा तुमने कहा कि तुमने उन गॉड्स को मारा है, नहीं अहोरा, हाँ ये बात सच है कि उन गॉड्स को मारने में ताकत तुम्हारी थी, पर दिमाग मेरा था। तुम यहाँ खुद नहीं आए, बल्कि तुम्हें लाया गया है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम यहाँ आकर फंस चुके हो, क्योंकि ये सब मेरा राइजेल का बनाया हुआ प्लान है, जिससे तुम तो क्या कोई भी नहीं बच सकता, समझे तुम? इस पे अहोरा कहता है, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी जरूर दूर करूंगा, समझे? तभी हम दूसरी ओर जेनो सामा और यामोशी को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर सभी मल्टीवर्स के गेट थे। तभी यामोशी कहता है, तो क्या यह सारे मल्टीवर्स में जाने का रास्ता? इस पे जेनो सामा कहते हैं, हाँ यामोशी, यही वो जगह है जहां से सभी मल्टीवर्स में जा सकते हैं। तभी यामोशी कहता है, तो जैसा डोमा ने बताया था, हमें मल्टीवर्स 7 में जाना है, तो चलिए। इस पे जेनो सामा कहते हैं, ठीक है, चलो यामोशी।
तभी हम देखते हैं कि वो दोनों मल्टीवर्स 7 में चले जाते हैं। तभी कुछ समय बाद वो दोनों मल्टीवर्स 7 में पहुंच जाते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, यामोशी, अब हम उसे कहाँ ढूंढें? इस पे यामोशी कहता है, जेनोसामा, हमें एक एक करके इस मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स की तलाश करनी होगी। हमें नहीं पता कि राइजेल कहाँ है। हमें उसे ऐसे ही ढूंढना होगा। तभी इस पे जेनोसामा कहते हैं, लेकिन हम इतने बड़े मल्टीवर्स में उसे कैसे ढूंढेंगे? ऐसे तो हमें सालों बीत जाएंगी। तभी इस पे यामोशी कहता है, हाँ, आपने सही कहा। लेकिन जेनोसामा, आपको याद होगा डोमा ने क्या कहा था कि राइजेल किसी एक यूनिवर्स का ओमनी किंग नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स का ओमनी किंग है। इसलिए हम जिस यूनिवर्स में जाएंगे वहां किसी न किसी से पूछ लेंगे। यही एक रास्ता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, ठीक है यामोशी, यही सही रहेगा। तभी यामोशी कहता है, तो ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। हम पहले यूनिवर्स 1 में जाएंगे। तभी वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हम फिर से अहोरा और राइजेल को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि राइजेल अहोरा पर अपना हमला करता है, लेकिन अहोरा उसके हमले पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वो हमला वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी अहोरा राइजेल पर एक जोरदार हिट करता है, लेकिन राइजेल उसके अटैक को डॉच कर लेता है और अहोरा पर एक अजीब सा हमला करता है, जिससे अहोरा काफी पीछे हट जाता है। तभी राइजेल अहोरा से कहता है, तो अहोरा, ऐसा लग रहा है अपने बराबरी के दुश्मन के साथ लड़कर तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? इस पे अहोरा कहता है, हाँ, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें मारने में आएगा। इस पे राइजेल कहता है, अरे अहोरा, इतने नादान हो तुम। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। चलो तुम्हारी ही बात मानते हैं। चलो तुमने मुझे मार भी दिया, तो मेरे पास तुम्हारी एक बहुत खास चीज है, जिसे तुम खोना तो नहीं चाहोगे, है ना? इस पे अहोरा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। इस पे राइजेल कहता है, यही कि तुम्हारी पत्नी मेरे पास कैद है। तभी ये सुनकर अहोरा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे परिवार का सहारा लेकर, क्योंकि ऐसे तुम मुझे नहीं हरा सकते, है ना?
इस पे राइजेल कहता है, क्या परिवार का सहारा, और मैं, वो भी तुम्हें हराने के लिए? क्या बकवास है। राइजेल इतना भी कमजोर नहीं। बाकी रही बात मेरी बात पर यकीन करने की, तो वो तुम्हारे ऊपर है। यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, समझे? तभी हम देखते हैं कि अहोरा राइजेल को एक पंच मारता है, जिससे राइजेल काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अहोरा कहता है, बताओ कहां है वो, और मेरा बेटा? इस पे राइजेल कहता है, क्या बात है, यही तो मुझे पसंद है। तुम किसी की बातों में आकर भावुक नहीं होते। पर छोड़ो, तुम्हारा बेटा तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हारी पत्नी मेरे पास है। मेरे पास से मतलब मेरे पास कैद है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। त्रस्तिन को पता चल गया था कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा जिंदा है, क्योंकि जहां तुम्हारा पैलेस था वहां पर वो दो लड़का और लड़की मरे हुए थे। वहीं पर तुम्हारी परिवार था, वहीं पर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा भी था, जो कि अजूरा के हमला करने की वजह से जख्मी होकर छुप गए थे। लेकिन वो अजूरा के सामने नहीं आए। पर जब त्रस्तिन वहां गया तो उसने उन्हें देख लिया और मेरे पास ले आया। लेकिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारी पत्नी ने पहले ही वहां से भगा दिया, इसलिए वो अकेली ही मेरे पास है। वो भी कैद है। अब तुम उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, अहोरा।